हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जारी कार्यपत्रक 14 यानी वर्कशीट 14 जो कि 13 नवंबर के लिए है और छठी क्लास का सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है, इसको पढ़ेंगे और आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो आपका विषय है वो आपके जो सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत भाग 2 की जो किताब है उसका पाठ 2 पशुपालन, भोजन भंडारण और स्थायी जीवन की ओर, यानी मानव कैसे पहले खानाबदोश रहता था, फिर उसने पशुपालन करना शुरू किया, भोजन भंडारण, और कैसे एक घुमक्कड़ जीवन से शुरुआत करते करते वो एक अस्थाई जीवन यानी अपनी छोटी मोटी झोपड़ी बना के खेती करने लगा, पशुओं के साथ वहाँ रहने लगा। यहाँ तक की यात्रा क्या क्या थी उसको संक्षेप में पढ़ेंगे। हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। पहले ऐसे शिकार करके खाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, पशुपालन और खेती को अपना लिया। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया। क्यों किया? दूध और मांस के लिए, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। पहले क्या भोजन कुछ खेती नहीं करता था, पशुपालन नहीं करता था, तो जहाँ शिकार मिलता था तभी वो भोजन करता था। लेकिन अब उसने पशुपालन कर लिया तो पशुओं से उसे दूध मिलने लगा और जब भी मन करे तो पशुओं को मार के मांस से भी खा लेते थे। तो 2 उद्देश्य के लिए उसने पशुपालन किया शुरू में। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। ये चलता फिरता खाद्य भंडार मतलब साथ साथ चल रहे हैं, पशुपालन मतलब उसके साथ हैं और जब चाहे तब इनका उपयोग वो कर ले। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ा। अब धीरे धीरे जब मानव ने खेती शुरू की तो खेती तो एक दिन में होती नहीं है, तो उसे महीनों 6-6 महीने लग जाते हैं, 3 महीने 4 महीने, तो उतनी समय तक उसे वहीं उनकी देखभाल के लिए वहीं रहना पड़ा। तो फिर मानव ने क्या किया, धीरे धीरे आवास भी बनाना शुरू किया। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों के ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने उसे भंडारण की बात सोचनी शुरू की। इस तरह मानव ने अस्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए। भाई खेती कर लेगा तो खेती से बीज भी उसको बचा के रखना है, और खेती से जितना अनाज उत्पन्न हो रहा है वो एक ही दिन में तो ग्रहण नहीं कर लेगा भोजन के रूप में, तो उसको बचाने के लिए उसने भंडारण शुरू किया। तो इन सब के लिए धीरे धीरे मानव ने क्या किया, एक अपना स्थायी आवास, जंगल वंगल जहाँ भी था साफ़ करके अपना एक अस्थायी आवास यानी झोपड़ी उपड़ी बना के, गड्ढे खोद के, मिट्टी के बर्तन बना के उसमें या ईंटें पका के जो भी है उसमें उन्होंने उनके जो खाद्य पदार्थ भोजन होते थे, खाद्य होते थे, उनको रखते थे और इस प्रकार से अस्थायी जीवन की ओर बढ़ा। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। वहाँ लोग क्या करते थे, गड्ढा खोदते और उसके नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों में उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ऐसे घर में क्या होता था, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ मिलती थी और ठंड में सुरक्षा मिलती थी। तो जब आप अपनी जो हमारे अतीत भाग 2 की किताब है उसका पाठ 2 खोलेंगे तो उसमें आपको गर्तवास के चित्र भी मिलेंगे, तो आप ये चित्र देखिएगा बच्चों। दूसरा है इसी प्रकार मेहरगढ़ एक पाकिस्तान में अभी जगह है। पहले भारत 1947 से पहले भारत में ही था, लेकिन अब पाकिस्तान में है। तो जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। देखिए ये मेहरगढ़ में घर का चित्र है, चौकोर है और कहीं कहीं आयताकार मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जैसे इसमें 4 कमरे हैं, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते थे। यह वह स्थान है जहाँ से स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ, गेहूँ, गाना, भेड़ बकरी का पालन करना सीखा। और मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पे साक्ष्य मिला है सबसे पहले इंसान ने, स्त्री और पुरुषों ने क्या किया कि जौ, गेहूँ, गाया और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। तो ये बच्चों आज ये देखिए मेहरगढ़ में घर का जैसे चित्र है, वैसे आपको किताब में गर्तवास का भी क्या मिलेगा, चित्र मिलेगा। अब ये देखिए भारत का एक चित्र है, कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, ये भी आपकी किताब में है। इनको देख के ये स्थान कहाँ कहाँ पे है थोड़ा अनुमान लगाइएगा आप लोग। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिसमें मृतकों के साथ साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, यानी कब्र मिली, जैसे हम लोग दफना देते हैं तो वहाँ के लोग तब कब्र मिली हैं, तो कब्रों में कुछ और भी सामान मिले हैं।
एक कब्र में मृतक के साथ साथ बकरी को भी दफनाया गया है। शायद लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। अब देखिए कहीं कहीं पे क्या मिला है, मृतक शरीर को दफनाया गया है, उसके साथ बकरी भी मिली है, कहीं कहीं पे खाद्य पदार्थ भी मिले हैं, कुछ और भी पदार्थ मिले हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है, जैसे बकरी मिली है तो लोगों को ये अनुमान लगाया है कि वहाँ के लोगों में आस्था थी कि मरने के बाद भी इंसान जीवित रहता है, इसलिए बकरी भी दफना दो ताकि वो बकरी को भोजन के रूप में खाता रहे, अन्न भी रख दो ताकि जब उसे भूख लगे वो खाता रहे। ये लोगों की मान्यता रही होगी। अब आपके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना आवश्यक महत्वपूर्ण क्यों हो गया? अपने विचार कीजिए। क्यों हो गया पशुपालन? क्योंकि मानव को दूध और मांस की भोजन के लिए ज़रूरत पड़ती थी और यह उसके चलते फिरते खाद्य भंडार थे, इसलिए मानव ने पशुपालन शुरू किया। बच्चों आपको सारी चीज़ें ऊपर बता दी हैं, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिख के नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख सकें, कॉपी पेस्ट ना करें। क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट आप करेंगे फिर आपके पढ़ने का जो अध्ययन करने का और सीखने का जो उद्देश्य है वो नहीं पूरा हो पाएगा। दूसरा है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? आपको पता है खेती बुआई से लेके पकने तक और उसमें सिंचाई है, खरपतवार को हटाना है, पशुओं से रक्षा करने के लिए कई महीने लग जाते थे। इस कारण से लोगों को एक जगह ही रहना पड़ता था और इसी प्रकार लोगों ने फिर खेती के बाद उसके भंडारण के लिए भी ज़रूरी था। तो इसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे मानव ने क्या करना शुरू किया, एक ही स्थान पर आवास बनाना शुरू किया। बुर्जहोम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषता बताइए। तो आपको बुर्जहोम में क्या मिला है, गर्तावास। तो गर्तावास क्या थे इसके बारे में आप लिखेंगे। मेहरगढ़ में क्या मिला है इसके बारे में आप लिखेंगे। तो ये पूरा जो है आपको लिख देना है यहीं से। गर्तवास का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे गर्तवास का चित्र नहीं दिया गया है, आपको अपनी किताब में गर्तवास का चित्र मिलेगा, तो उसे देख के आपको अपनी नोटबुक में गर्तवास का चित्र भी बनाना है और उसे अपने टीचर से चेक कराना है। तो आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए और आपको ये भी पता चल गया कि मानव ने पशुपालन क्यों किया, कृषि क्यों की, एक अस्थायी जीवन मानव ने कैसे शुरू किया, किस कारण शुरू किया। तो ये सब जानकारी हमें आपको मिल गई कि हमारे पूर्वज जो आज से लाखों सालों पहले थे उन्होंने कैसे कृषि क्या बोलते हैं शुरू की। और जो पुराने जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो दो स्थान हैं जो भारतीय महाद्वीप में, एक तो है बुर्जहोम कश्मीर में है जो भारत में ही स्थित है और दूसरा मेहरगढ़ जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। तो ये बहुत ही रोचक जानकारी बच्चों, आशा है आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे और इसे अपने इसकी सहायता से अपने नोटबुक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको नोट करके चेक कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक और अपने जो जानने वाले हैं उन तक भेजिए ताकि वो भी इसे देख के इसका लाभ उठा सकें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद।